हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ ग्रुप डी का हमारा 22वां सेट है। इसके पहले दोस्तों हम 21 सेट तक कवर करते हैं। दोस्तों, ये सेक्शन हमारा मैथ का। इस सेक्शन में टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन यहाँ पे 26 दिया है। अम्ल और पानी के 330 लीटर बिलियन में अम्ल और पानी का अनुपात यहाँ पे दिया 1:2 दे दिया है। फिर देखिए आगे हमसे पूछ रहा है 8:5 का अनुपात प्राप्त करने के लिए इसमें कितने लीटर अम्ल मिलाना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अम्ल और पानी का बिलियन दिया 330 लीटर। यहाँ पे हम लिख देंगे 330 लीटर कितना दिया बिलियन, अम्ल और पानी मिला के 330 दिया है। यहाँ से पहले हम अम्ल का मान निकालेंगे। यहाँ से अम्ल का मान अगर निकालेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे इसका अनुपात यहाँ पे दिया, अम्ल का अनुपात यहाँ पे दिया 1 दिया है। यहाँ पे हम लिख देंगे 1। और यहाँ पे देखेंगे टोटल कितना अम्ल और पानी का अनुपात कितना दिया, 2 1 3 दिया है। तो यहाँ पे हम अपान 3 कर देंगे और इंटू कर देंगे। देखिए बिलियन टोटल कितना है 330 है, तो यहाँ पे इंटू कर देंगे 330 कर देंगे। इसको हम काट देंगे, यहाँ से आ जाएगा 3 1 कम 3 हो जाएगा और 3 1 कम 3 110 आ जाएगा। अम्ल का मान कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। टोटल देखिए बिलियन 330 है, तो यहाँ से देखिए अम्ल का मान आ गया 110। तो 110 इसमें से घटा देंगे तो यहाँ से किसका मान निकल जाएगा, यहाँ से जल का मान निकल जाएगा, यानी पानी का मान निकल जाएगा। यहाँ से हम पानी का मान निकालेंगे तो पानी बराबर यहाँ से हो जाएगा 330 माइनस यहाँ से 110 कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2। यानी अम्ल का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 110 और पानी का मान कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 8:5 का अनुपात प्राप्त करने के लिए इसमें कितने लीटर अम्ल मिलाना होगा। देखिए बोला कितने लीटर अम्ल मिलाना होगा। अम्ल का मान यहाँ पे देखिए 110 दिया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 110। यहाँ पे हम लिख देंगे 110। बोला कितना लीटर अम्ल मिलाना होगा, तो यहाँ पे देखिए हम x लीटर अम्ल मिलाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, मान लेते हैं हम x लीटर अम्ल मिलाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 110 प्लस यहाँ पे x हो जाएगा। अपान यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे पानी का बिलियन कितना है, यहाँ पे 220 है, तो अपान यहाँ पे 220 से भाग दे देंगे। बराबर यहाँ पे देखिए इन दोनों का जो अनुपात दिया है वो 8:5 दिया है, तो बराबर इसके कर देंगे 8/5 कर देंगे। बराबर इसके कर देंगे 8 में हम 5 कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से इसका सीधे 3 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा। या फिर इसको काट के थोड़ा छोटा कर लेंगे तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा हमको आसानी हो जाएगी। 5 से काट देंगे, 5 1 कम 5 हो जाएगा और ये 5 चौके 20, 2 22 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आ जाएगा 110। 110 प्लस x बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से देखिए 44 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 में, तो 8 चौके 32 के यहाँ पे 2 हो जाएगा, बच जाएगा 3 8 चौके 32, 32 से 3 35 हो जाएगा, 32 से 3 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये देखिए 110 इधर प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और देखिए 5 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ से 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x मान कितना आ जाएगा 242 आ जाएगा। तो अम्ल का मान कितना हो जाएगा 242 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ से देखेंगे तो डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन में यहाँ 27 देखेंगे। 2 रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चले। इनकी दिशा कौन सी है, विपरीत दिशा में चल रही है। एक रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पे हमको दे दिया 430 मीटर। उन्हें एक दूसरे को पार करने में 31 सेकंड का समय लगता है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हमसे पूछ रहा है मीटर में। देखिए दोस्तों, जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को अगर पार करता है तो उनकी जो चाल होती है, अगर विपरीत चाल हो, अगर उनकी चाल कौन सी हो, अगर चाल अगर विपरीत हो तो उनकी चाल आपस में जुड़ जाएगी। अगर चाल विपरीत हो तो उनकी चाल क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। यहाँ पे देखिए 90 और 50 को अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 5 14, यानी कि 140 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमसे मीटर में पूछ रहा था, तो यहाँ पे देखिए हम इसको किलोमीटर प्रति हावर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। बराबर यहाँ पे हो जाएगा। जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को अगर पार करती है, जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वो आपस में जुड़ जाती है। यहाँ पे देखिए 430 मीटर इसका पहले लंबाई दिया, पहले रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया 430 मीटर दिया है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं यल। अपान में देखिए जब इसको पार करते तो कितना समय लेती है, 31 सेकंड का समय लेती है। अपान यहाँ पे कर देंगे 31 कर देंगे। देखिए इसको हम काट के छोटा कर देंगे, 2 से काट देंगे, 2 9 18 हो जाएगा और 2 7 14 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 70 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, 35 यानी कि 350 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 350 इंटू यहाँ पे कर देंगे 31। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 31 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 9 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9 जीरो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 9 3 27 के 7 हो जाएगा, 9 चौक के 36, 9 चौक के 36 हो जाएगा। 36 में देखिए हम यहाँ पे दो जोड़ देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से 38 हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए 9 को गुणा यल में करेंगे तो 9 यल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से 350 का गुणा अगर हम 31 में कर देंगे, 350 गुणा अगर 31 में करेंगे तो 10,850 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10,850 हो जाएगा। बराबर यहाँ से देखिए 3,870 यहाँ पे प्लस दिया है तो इसको इधर हम लेके आ जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 3,870 हम कर देते हैं। यहाँ से देखिए बच जाएगा 9 यल। 9 यल को 9 यल तो यहाँ पे रहने देते हैं। यहाँ से हम इसको घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0 और यहाँ से देखिए 15 हो जाएगा। 15 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा और यहाँ पे देखिए यहाँ से बच जाएगा कितना, 7 बच जाएगा। 7 में से देखिए 8 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से देखिए 17 में से देखिए हम यहाँ से 8 घटा देंगे। 17 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 8 17, यानी यहाँ पे आ जाएगा 9 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बच गया यहाँ पे 9। 9 में से अगर 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। बराबर यहाँ पे देखिए 9 यल दिया है, 9 से हम काट देंगे तो 9 से अगर काटेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 775 दशमलव कुछ आएगा, 775 दशमलव
5 आएगा, तो ऑप्शन इसमें बी में दिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 4/7 का यहाँ पे देखिए वर्ग लिखा, तो यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। अपन 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49 हो जाएगा। माइनस लिखा, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, 1/7 लिखा तो 1/में यहाँ 7 लिख देंगे। प्लस यहाँ पे प्लस लिखा तो प्लस लिख देंगे, यहाँ पे देखिए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2/में यहाँ पे 7 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे लिखा तो प्लस लिख देंगे, 7 5 35, 2 37 हो जाएगा। 37/में यहाँ पे 7 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम यहाँ पे 49 हो जाएगा, 49 से कम 49 यानी यहाँ पे 16 आ जाएगा। माइनस 7 7 49 यानी कि यहाँ पे 7 आ जाएगा, और 7 7 49, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 14 आ जाएगा। और यहाँ पे काटेंगे 7 7 49 यानी कि 7 बच जाएगा। यहाँ का 7 को मल्टीप्लाई 7 7 49 के यहाँ पे 9 हो जाएगा, 7 के 21 21 4 25 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबको हम जोड़ देंगे, 9 4 13, 13 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 के यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया है 5, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 6 7 हो जाएगा। 7 1 यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। -7 है तो यहाँ पे -7 कर देंगे अपन, यहाँ पे 49 लिखा तो 49 लिख देंगे। देखिए यहाँ से 9 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 200 2 8 यहाँ पे पहले दिया है, यानी 282 आ जाएगा। बटे में यहाँ पे 49 लिखा तो 49 कर देंगे, 49 से काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 37 बच जाएगा। तो यहाँ पे 5 से 37 बटे में यहाँ पे कितना कर देंगे, 49 कर देंगे। ऑप्शन बी में दिया तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 29 देखेंगे। पी के अंक क्यू के अंकों से 10 अधिक है। देखिए क्यू का अंक नहीं दिया तो क्यू के अंक को मान लेते हैं हम यक्स, तो यहाँ पे पी का अंक कितना हो जाएगा, बोल रहा है इससे 10 अधिक है पी, तो यहाँ पे यक्स प्लस 10 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है क्यू के अंक पी के अंकों के आधे से 10 अधिक है। क्यू के अंक, क्यू का अंक कितना दिया है यहाँ पे, यक्स दिया, तो क्यू का अंक यहाँ पे यक्स लिख देंगे। बोल रहा है पी के अंकों के आधे से, पी का अंक कितना दिया है यहाँ पे, यक्स प्लस 10 दिया है, तो यक्स प्लस 10 के आधे से, तो मतलब यहाँ पे कर देंगे बटे में 2, आधे से 10 अधिक है तो यहाँ पे प्लस 10 कर देंगे। आगे देखिए क्वेश्चन बोला क्यू के अंक कितने हैं, क्यू को हम कितना माने, यक्स माने हैं, तो यहाँ पे यक्स को ऐसे रहने देंगे, बराबर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए इसका ले लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ से देखिए 2 1 कम 2 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा यक्स प्लस 10 हो जाएगा, और 1 दूना 2 यानी कि यहाँ पे 10 दूना 20 हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसको हम जोड़ देंगे, इसको जब हम जोड़ देंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 10 30 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे यक्स में, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x बराबर यहाँ पे आ जाएगा यक्स प्लस 30 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 2x में से देखिए अगर हम 2x में से अगर x को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 30 है, प्रथम 7 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। देखिए दोस्तों प्रथम 7 विषम प्राकृतिक संख्या यहाँ पे देखिए, पहली संख्या यहाँ पे 1 है, प्लस 3 प्लस यहाँ पे देखिए 5 है, उसके बाद यहाँ पे 7 हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे 9 हो जाएगी। यहाँ से काउंट करेंगे टोटल 7 विषम संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद कितना हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 11 हो जाएगा, अगला कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, अगला कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसको हम देखेंगे तो कितना, 7 विषम संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 विषम संख्या हो गई। यहाँ पे देखिए औसत पूछा तो टोटल औसत बराबर यहाँ पे हो जाएगा संख्याओं का योग अपन में संख्या हो जाएगा। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर यहाँ पे होता है संख्याओं का योग अपन में संख्या होता है। यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे 7 विषम संख्या हो गई, इनका योग कर देंगे अपन, टोटल कितनी विषम संख्या है, 7 है, तो 7 से भाग देंगे। देखिए इसको हम जोड़ देंगे, 1 3 5 7 9 11 और 13 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 49 से बटे में 7 है तो बटे में 7 कर देंगे, 7 से काटेंगे 7 7 49, यानी यहाँ पे 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 31 देखेंगे, एक अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास यहाँ पे हमको दिया है 11.2 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों अगर व्यास आपको दिया हो, त्रिज्या निकालना हो तो यहाँ पे देखिए व्यास हम आधा कर देंगे, 2 से काटेंगे 2 5 6 10 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, यानी 5.6 हो जाएगा। इसमें कितने लीटर तरल ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो कटोरा यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, ये कटोरा हमारा अर्धगोलाकार है, अर्धगोले का जो आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2/3 को ऐसे रहने देंगे, पाई का मान यहाँ पे होता है 22/7, यहाँ पे हम लिखेंगे 22/7, और आर का मान यहाँ पे दिया 5.6, इंटू कर देंगे 5.6 का होल क्यूब कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 22 गुणा 2 में करेंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा, 17 21 हो जाएगा, इंटू कर देंगे 5.6 का अगर होल क्यूब करेंगे तो 175.6 हो जाएगा, 175.6 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 44 गुणा 175.6 में कर देंगे तो आ जाएगा 7726.4 आ जाएगा, 7726.4 यहाँ पे 4 आ जाएगा, बटे में यहाँ पे 21 कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 21 से अगर इसको हम काट देंगे, 21 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 367.9 आ जाएगा, 367.9 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इसमें कितने लीटर तरल आ सकते हैं, इसमें कितने लीटर तरल, यहाँ पे लीटर में पूछ रहा था, यहाँ पे 1000 से भाग दे देंगे, लीटर में अगर पूछ रहा तो यहाँ पे हम 1000 से भाग दे देंगे। देखिए जब 1000 से भाग देंगे यहाँ पे 3 अंक पे यहाँ पे और एक पहले आ जाएगा दशमलव, यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 जीरो हट जाएगा तो यहाँ पे 3 अंक पहले दशमलव आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, पहले यहाँ पे दशमलव यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.3679 हो जाएगा, 0.3679 हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.368 लिख सकते हैं, यहाँ से लगभग 0.368 लीटर हो जाएगा।
क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 दिया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 दिया है। श्रेया और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे दिया है 3:5 दिया। देखिए श्रेया को मान लेते हैं हम यस, और उसकी माता की वर्तमान आयु को मान लेते हैं यम, मान लेते हैं, यानी कि यस अनुपाते यम का अनुपात यहाँ पे दिया 3:5 दे दिया है, 3:5 दिया है। ये देखिए श्रेया हो गई, उसकी ये मदर हो गई। फिर आगे पूछ रहा क्वेश्चन में, उसकी माता और उसकी दादी की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे दिया 10:13 दे दिया। यहाँ पे देखिए उसकी माता और उसकी दादी, उसकी माता को माने यम, उसकी दादी को मान लेते हैं हम डी। इसका जो अनुपात यहाँ पे हमको दिया 10:13 दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मदर के स्थान पे लिख देंगे 10, अनुपात यहाँ पे कर देंगे 13। देखिए तीनों का ले लेंगे हम, यहाँ पे रेशियो ले लेंगे, यस अनुपाते यम अनुपाते यहाँ पे डी, यानी कि यहाँ पे श्रेया मदर है उसकी, यहाँ पे जो दादी है उसका हम ले लेंगे रेशियो, यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 10 बचा है, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 यहाँ पे 30 हो जाएगा, 15 हम यहाँ पे 50 हो जाएगा, और 13 पछे यहाँ पे 65 हो जाएगा। देखिए इसको हम काट के छोटा पहले कर लेंगे, 5 छक्का 30 हो जाएगा, अनुपात यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 एक कम 5 और पंत यही 15, यानी कि सिस्टर और श्रेया और यहाँ पे उसकी जो मदर है उसकी जो दादी है, इसका जो अनुपात आया हुआ 6:10 अनुपात यहाँ पे 13 आ गया है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, श्रेया उसकी माता और उसकी दादी की औसत आयु यहाँ पे 58 वर्ष दिया है। देखिए इसकी औसत आयु कितना दे दिया है, 58 वर्ष दे दिया। देखिए सबको हम जोड़ देंगे, इनकी देखिए श्रेया और उसकी जो मदर है उसकी जो दादी है, इसका अनुपात हम मान लेते हैं 6x मान लेते हैं, यहाँ से 6x अनुपात यहाँ से 10x मान लेते हैं, अनुपात यहाँ पे हम 13x मान लेते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, इनका औसत कितना हो जाएगा, इसको हम जोड़ के बटे में हम 3 से भाग दे देंगे, तो इनका औसत हमें पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से अगर इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10-10-20 हो जाएगा, 10-10-20 3 23 और 23 और 6 कितना हो जाएगा, 29x हो जाएगा। 23 और 6 कितना हो जाएगा, 29x हो जाएगा। 29x बटे में यहाँ पे टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 3 लोग हैं, तो यहाँ पे बटे में हम औसत निकालेंगे, तो बटे में यहाँ से हम 3 से भाग दे देंगे, बराबर यहाँ पे तीनों का औसत कितना दिया, 58 दिया है, बराबर यहाँ पे हम 58 कर देंगे। देखिए यहाँ से 29x बराबर जब निकालेंगे, 29x बराबर हो जाएगा 58 इंटू 3 हो जाएगा। देखिए 29 से हम काटेंगे, 29 से कम 29, 29 दूना यहाँ पे देखिए तो 29 दूना यहाँ पे 58 हो जाएगा, 2 गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो यक्स मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यक्स मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, उसकी माता की वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है, मतलब उसकी माता की वर्तमान आयु, उसकी माता की आयु यहाँ पे देखिए, उसकी माता कहाँ पे है, बीच में है, तो अनुपात इसका कौन सा बीच वाला है, यहाँ पे 10x है, अनुपात यहाँ पे देखिए मदर वाला है, यहाँ पे 10x है, तो यहाँ पे x का मान ला के हम यहाँ पे रख देंगे, 10 का मल्टीप्लाई अगर हम 6 में करेंगे, 10 छक्का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 दिया, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि 23 दिया है, तो संख्याओं का योगफल हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया 5:7 यहाँ पे 7 दे दिया है, इनका एचसीएफ कितना दिया है, यहाँ पे 23 दे दिया है। यहाँ पे पहली संख्या निकालेंगे, तो पहली संख्या अगर हम निकालेंगे 23 गुणा हम 5 कर देंगे, 23 गुणे अगर हम 5 करेंगे, 23 गुणे हम 5 कर देंगे, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23 गुणे अगर 5 करेंगे, यहाँ हो जाएगा पंत यहीं 15 हो जाएगा, और 5 में 10 11 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरा अनुपात यहाँ पे देखिए 7 दिया था, 23 गुणा हम 7 में कर देंगे, 23 गुणे यहाँ पे हम 7 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 70 के 21 के 1 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 14 2 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि 161 हो जाएगा। देखिए पूछ रहा है तो संख्याओं का योगफल हमसे पूछ रहा है, इनका योगफल हमसे पूछ रहा है। देखिए पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, इनका योगफल पूछ रहा है, इसको हम जोड़ देंगे, 161 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 276 आ जाएगा। ऑप्शन सी में दिया, तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए 34 दिया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 दिया है, एक बच्चा एक गुब्बारे को फुलाता है जिससे उसका आकार 50% बढ़ जाता है, बाद में उसे बांधते समय गुब्बारे का आकार 20% कम हो जाता है। देखिए एक बार क्वेश्चन में अगर एक बार बढ़ रहा है एक बार कम हो रहा है, तो यहाँ पे सीधे सक्सेसिव मेथड लगा दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 50 बढ़ रहा है तो 50 को हम प्लस लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे 20 कम हो रहा है तो यहाँ पे -20 लिख देंगे। देखिए प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाता है, 50 इंटू 20 अपान में यहाँ पे 100 हो जाता है, 50 से काटेंगे 50 से कम 50, 50 दूना 100, 2 से काटेंगे ये 10 हो जाएगा, 50 में से 20 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 में से देखिए हम यहाँ से 10 कम कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20% यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस में 20% आएगा, प्लस यह संकेत करता है कि इसमें वृद्धि हो रही है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 है, बोला एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचत करता है। देखिए आय को मान लेते हैं हम 100% मान लेते हैं, आय को कितना मान लेते हैं हम 100% मान लेते हैं, बोला आय का 60% बचत करता है, आय का 60% बचत करता है, बचत कितना करता है 60% या बचत करता है, तो खर्च कितना करता होगा, यानी कि व्यय कितना करता होगा, व्यय बराबर देखिए हम निकालेंगे तो 100 में से हम 60 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, तो 40 यहाँ पे व्यय करता है। आगे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि उसका व्यय 520 है, यानी कि यहाँ पे व्यय देखेंगे तो 400 सॉरी यहाँ पे व्यय कितना हमारा 40 है, कितना व्यय दिया है 40% व्यय है, 40% बराबर हमको दे दिया 520 के, 40% बराबर हमको कितना दे दिया है 520 के, तो 1% बराबर हम निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 1% बराबर निकालेंगे तो 520 बटे में 40 हो जाएगा, 520 बटे में यहाँ पे 40 हो जाएगा, 4 से काट देंगे, यहाँ से हो जाएगा 4 एकदम 4 हो जाएगा,
यहाँ बच जाएगा 1 4 3 12, यानी कि 1% के बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 100% बराबर हम निकालेंगे तो यहाँ पे 13 इंटू 100 कर देंगे, 13 इंटू 100 कर देंगे, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। ऑप्शन ये में दिया, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 36 देखेंगे। एक चुनाव में 4 उम्मीदवारों को क्रमशः 1242, 832, 1426 और 1100 वोट मिलते हैं। विजेता उम्मीदवार का वोट प्रतिशत और दूसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवार का वोट प्रतिशत के बीच का अंतर हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल वोट कितने पड़े हैं सबको पहले हम काउंट कर लेंगे। यहाँ सबको हम जोड़ लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1242 प्लस 832 प्लस 1426 प्लस 1100 अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4600। टोटल वोट कितने पड़े हैं, टोटल वोट यहाँ से कितने पड़े हैं, 4600 पड़े हैं। यहाँ पे हम दे देंगे 4600। देखिए विजेता उम्मीदवार का वोट प्रतिशत, देखिए सबसे अधिक अंक जो पाया होगा वही विजेता होगा। यहाँ पे सबसे अधिक अंक किसका है, 1426 का है। यहाँ पे विजेता वाला कौन सा हो जाएगा, विजेता 1426 वाला विजेता हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरे स्थान पे कौन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे स्थान वाला। दूसरे स्थान वाला कौन सा हो जाएगा, जो इससे छोटा होगा। इससे छोटा यानी कि 1426 से छोटा वाला कौन सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1242 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1242। फिर देखिए आगे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इनके बीच का अंतर हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे हम अंतर निकालेंगे, अंतर जब हम निकालेंगे यहाँ से हो जाएगा 1426 माइनस 1242 कर देंगे, यहाँ से हमें अंतर निकल जाएगा। टोटल यहाँ पे देखेंगे तो कितने वोट पड़े, 4600 वोट पड़े, तो यहाँ पे बटे 4600 कर देंगे। परसेंटेज में लाने के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1426 में से 1242 को अगर घटा देंगे यहाँ से आ जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, यहाँ से 12 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे बच जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 184 बटे में यहाँ पे 46 हो जाएगा, 184 बटे में यहाँ पे 46 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 4% आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 37 देखेंगे। एक वस्तु को 37% की छूट पर बेचने के बाद लाभ प्रतिशत 50% का है, वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। देखिए दोस्तों, हमको फॉर्मूला पता है, सीपी अपान एमपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट को हम घटा के लिखेंगे, यहाँ पे डिस्काउंट कितने दे रहा है, 37% की, तो 100 में से हम 37 को माइनस करके लिखेंगे। 100 में से अगर 37 माइनस करेंगे तो 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। और प्रॉफिट को हमें जोड़ के लिखना, तो हम 100 में 50 को जोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 50% का, तो हम 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। देखिए इसको हम काट के पहले छोटा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 पचे 15, यहाँ पे आ जाएगा 50। आगे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। देखिए पहले 21 था, बाद में बढ़ाकर 50 कर दिया। कितना बढ़ाए हैं, 50 में से 21 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। किस पे बढ़ा है, 21 पे बढ़ा है। यहाँ पे बटे में 21 कर देंगे। परसेंटेज में आने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, इंटू 100 कर देंगे, यानी कि 2900 बटे में यहाँ पे 21 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 138.10% आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 दिया है। देखिए यदि 4x अपान देखिए 0.75 का स्क्वायर माइनस 0.25 का स्क्वायर दिया बराबर 0.5 दिया, तो यह मान हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, हमको फार्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, ए प्लस बी होता है क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाला फार्मूला ही दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला दिया है। यहाँ पे इसको पहले हम जोड़ के लिखेंगे, एक बार घटा के लिखेंगे, तो यहाँ पे 4x पहले दिया तो 4x लिख देंगे। यहाँ पे इसको हम एक बार जोड़ के लिखेंगे, एक बार इसको घटा के लिखेंगे। देखिए 0.75 और 0.25 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे इंटू लगा है तो यहाँ पे हम इंटू लगा देंगे, इंटू लगाएंगे। एक बार इसको हम घटा के लिखेंगे। देखिए 0.75 में से 0.25 को अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ 7 में से अगर 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, बराबर यहाँ से हो जाएगा 0.5 पहले से दिया हुआ, 0.5 पहले से दिया है। देखिए यहाँ से बटे में इसके 1 कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 1 का गुणा 0.5 में करेंगे 0.5 हो जाएगा, 0.5 गुणा 0.5 में करेंगे तो 5 पचे 25, यानी कि 0.25 आ जाएगा। देखिए x मान निकालेंगे हम, यहाँ से हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। देखिए 4 गुणा में है, इधर आएगा तो 4 भाग में हो जाएगा, यानी ये 400 हो जाएगा। ये टोटल हमारा 400 हो जाएगा, तो 25 बटे में यहाँ पे 400 हो जाएगा, 25 बटे में 400 हो जाएगा। इसे अगर भाग देंगे तो जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ा के दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ इसके बाद लेके जाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अभी भी भाग नहीं जाएगी, तो यहाँ से 1 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ा देंगे, यहाँ पे 2500 हो जाएगा। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 बार में चला जाएगा। कितनी बार में चला जाएगा, 6 बार में चला जाएगा। देखिए इस टाइप से देखिए हमारा ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से काटने के बाद इतना आ जाएगा 0.0625 आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 है, बोल रहा है तृतीय अनुपाती यक्स है, तो यक्स का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए तृतीय अनुपाती वो बराबर होता है बी स्क्वायर अपान ए। देखिए बी का मान यहाँ पे दिया 60 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 60 इंटू 60 हो जाएगा, अपान यहाँ पे ए का मान कितना दिया, यहाँ पे 9 दिया है, तो बटे में यहाँ पे 9 कर देंगे। देखिए 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, ये वाला भी 20 हो जाएगा, 20 का गुणा हम 20 में करेंगे तो 400 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 40 देखेंगे। एक व्यापारी एक घड़ी 28% की हानि पर बेचता है,
यदि उसने इसे 280 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे ना तो लाभ होता और ना ही हानि होती। घड़ी का क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया जब ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी तो वस्तु हमारी बिकेगी सीपी पर। यहाँ पे सीपी नहीं दिया तो सीपी को मान लेते हैं हम 100, सीपी को मान लेते हैं हम 100। यहाँ पे क्वेश्चन बोला 28% की हानि पर बिकती तो इसे 280 रुपये अधिक में बेचना होता है। यहाँ पे देखिए 28% का मान यहाँ पे हमको दे दिया है 280 दे दिया, 28% का मान यहाँ पे 280 दे दिया है। तो 1% बराबर हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 28 भागे 280 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम काट देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा 10। यहाँ पे देखिए 100% बराबर जब हम निकालेंगे 100% बराबर निकालेंगे यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 100 हो जाएगा, 10 इंटू यहाँ पे 100 हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1000 आ जाएगा। ऑप्शन डी में दिया तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 41 देखेंगे। तौलिए बेचने वाली एक दुकानदार पर एक ऑफर चल रहा है जिसमें ग्राहक 2 तौलिए की खरीद पर 3 मुफ्त पा सकते हैं। ग्राहक को कितने % की छूट मिल रही है? देखिए दोस्तों जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, मुफ्त अपॉन टोटल इंटू 100 होता है। देखिए दोस्तों यहाँ से मुफ्त कितने की दे रहा है 3 की, तो यहाँ पे हम दे देंगे 3 अपन टोटल करेंगे तो 2 और 3 को जोड़ देंगे, 2 3 यहाँ पे 5 हो जाएगा, इंटू 100 करना तो 100 कर देंगे यहाँ से। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 में 10 यानी 20 आ जाएगा। 3 का गुणा हम 20 में करेंगे 3 दूनी 6 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 60%। कितना आ जाएगा 60%। ऑप्शन डी दिया तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 42 देखेंगे। एक कक्षा के 44 विद्यार्थियों की औसत आयु 34 वर्ष दिया है। 44 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना दिया है 34 वर्ष दिया है। बोला है यदि शिक्षक की आयु भी इसमें शामिल कर ली जाती है, मतलब इसमें शिक्षक और आ जाता है, एक व्यक्ति और बढ़ जाता है। पहले 44 था, अब कितने हो जाएगा 44 अब एक 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यहाँ से 45 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ से 34 पहले दिया है, 45 से एक कम 45 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 45 कर देंगे। 5 4 यहाँ पे 9 हो जाएगा, 4 3 7 यानी 79 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी दिया तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।